अम्मा, नायाब को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। हमें उससे ये बात छुपानी होगी। अगर उसे कुछ भी पता चल गया तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। तुम फिक्र मत करो, यही बात नायाब को नहीं पता चलने दूंगी। अच्छा बेटा, मुझे नमाज पढ़ना है, तुम जरा जाके खाने का इंतजाम करो। जी। मामा, आपको अनमोल के घर जाने से पहले एक दफा मुझसे पूछ लेना चाहिए था। एक माँ होने के नाते मेरा जो फर्ज था वो मैंने पूरा किया बेटा। और कोई भी माँ अपना फरीजा अदा करने से पहले बच्चों से मशवरा नहीं करती। अनमोल और बानो जो भी सोच रही है वो सही है। मैं भी उनकी जगह होती तो यही करती। बेहतर होगा कि आप तुम अनमोल को भूल जाओ और सबूई के साथ। प्लीज मामा, मुझसे वो काम मत कहें जो मैं चाहकर भी नहीं कर सकती। लेकिन हेलो जी, हाँ क्या हुआ है? आप लोग इतने चुप क्यों हैं? कुछ छुपा रहे हैं ना मुझसे? बात हुई भी और नहीं भी, मुझे तो समझ में नहीं आता ये परेशानियां कब पीछे छोड़ेंगी। ओफो अम्मा, आप भी ना घर की परेशानियों में घिरकर खुद को हल्कान मत करें। है आप सब ठीक है, कुछ भी ऐसी बात नहीं है। क्या हुआ है? कोई कर्जदार वापसी का तकाजा कर रहा है या कोई रिश्ता आया है? अम्मा मुझे समझ नहीं आ रही। मैं इस घर से रुखसत हुई हूँ, रिश्ता तोड़ के तो नहीं गई। क्यों ये सारी घर की बातें मुझसे छुपाई जा रही हैं? ओ फोन है आप, तुम्हें तो बाल की खाल निकालने की आदत है। और अगर ये सब चलता रहा ना तो एक दिन हमजा गंजा हो जाएगा और फिर तुम्हें गंजा हस्बैंड लेके घूमना पड़ेगा। अरे हाँ, हमजा अंदर नहीं आया, बाहर से ही चला गया। जब मेरे इस घर से जाने के बाद अपना होकर भी मुझे गैर कर दिया तो हमजा तो पहले से गैर है। उन्हें कैसे अपनाएंगी आप? वो कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो नायाब। एक रिश्ता आया था, हमने मना कर दिया, बात खत्म हो गई। अब इसमें अपना या गैर होने वाली बात कहां से बीच में आ गई? हेलो सुबूही, कैसी हो तुम? भाभी, आपको मेरी ज्वेलरी बहुत पसंद थी ना? मैंने वो सारे ज्वेलरी बॉक्सेस आपकी टेबल पे रखवा दिए, आप देख लीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन वो तो मुझे क्यों दे रही हो? मैंने तो सिर्फ तुम्हारी तारीफ की थी। तुम तो नहीं भाभी, वो शायद मेरे लिए बनी ही नहीं थी। अरे वो तुम्हारे लिए थी, मेरी पसंद। हर चीज का फैसला कुदरत पहले ही कर चुकी होती है, हम तो सिर्फ मोहरे हैं। कुदरत की बिछाई बिसात पर जब चाह खेल शुरू कर दिया और जब चाह खत्म कर दिया। अरे तुम कैसी डिप्रेशन की बातें कर रही हो? सुनो, ऐसी फालतू बातें ना करो, दिमाग पे जोर पड़ता है। और तुम्हें किसने कहा ऐसी आत्मताई बनने के लिए? जो तुमसे कुछ मांगता है तुम दे देती हो। और मैं तुमसे ज्वेलरी मांगी किसने है? मैंने तो सिर्फ तुम्हारी तारीफ की थी। भाभी, मुझे जरा जल्दी है, चलती हूँ। पापा ने प्रॉमिस किया था कि इस साल बर्थडे 5 स्टार में करेंगे। नहीं करेंगे, पापा हमेशा मजाक में कह देते हैं, पापा भूल जाएंगे। चलो आओ पापा से बात करते हैं। पापा, आपने प्रॉमिस किया था
कि इस साल बर्थडे घर पे नहीं करेंगे, बाहर करेंगे। हाँ पापा, मेरी सारी फ्रेंड्स बाहर बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं, हम क्यों घर पर करते हैं? बेटा वो जब लोगों के घर पे जगह नहीं होती ना तो वो फिर बाहर सेलिब्रेट करते हैं, और हमारा देखो कितना बड़ा घर है तो हम तो घर पे ही करेंगे ना। पापा, मेरी सारी फ्रेंड्स का घर बहुत बड़ा है, लेकिन वो एंजॉय करने के लिए बाहर जाती हैं ना। पापा, क्या आपके पास पैसे नहीं है? अरे नहीं बेटा, पैसे हैं, बहुत पैसे हैं आपके पापा के पास। वो पता है जब हम घर पे बर्थडे करते हैं तो घर पे खाना बनता है जो हेल्दी होता है, अदरवाइज बाहर करेंगे तो जंक फूड होगा, फिर पेट खराब होंगे ना आपके, इसलिए घर पे करते हैं बर्थडे। आप और आपके एक्सक्यूजेस, अब आप ही संभालिए इन्हें। पापा प्लीज इस बार बाहर करते हैं ना। बच्चों, आपके चाचू आपकी बर्थडे का इतना बड़ा केक लेकर आए हैं कि आप लोग देख के हैरान रह जाएंगे। और ये आप लोगों के गिफ्ट्स। अरे जबरदस्त भाई, ये तो केक घर पे ही आ गया। अब तो हमें घर पे ही बर्थडे करना पड़ेगा। ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट ईयर हम बाहर कर लेंगे, ठीक है? प्रॉमिस। बिल्कुल, घर पे ही करनी चाहिए। और देखना, ये बर्थडे जिंदगी भर याद रहेगी सबको। आओ चल के तैयारियां करते हैं बर्थडे की, आजा। आजान, आप अपनी इनकम बढ़ा क्यों नहीं लेते? कुछ तो लाइफस्टाइल चेंज करें। आपकी पुरानी थॉट्स पर हमारी नई जिंदगी नहीं चलती। फरियाल, अच्छा खासा तो गुजारा चल रहा है ना हमारा, और बच्चों का क्या है, वो तो इस तरह की जिदें करते रहते। बच्चों से ज्यादा तो आप जिद्दी हैं। जिंदगी को हमेशा अपने ही तरीके से गुजारना चाहते हैं। थोड़ा सा तब्दील करें, जिंदगी में पैसे भी आ जाएंगे और खुशियां भी। देखो फरियाल, पैसा हमेशा औरत के नसीब का होता है, तो जितना तुम्हारे नसीब का उतना मैं कमाता हूं। आपका छोटा भाई उम्र में आपसे छोटा है, मगर इनकम में आपसे बड़ा। आपको अजीब नहीं लगता? लगता है जी, बहुत अजीब लगता है जब तुम इस तरह की बातें सुनाती हो मुझे। बहुत अजीब लगता है जब तुम मेरी जात पे तंज करती हो। अपना आप छोटा लगने लगता है मुझे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, और किसी वजह से नहीं। सबोई, सबोई, कहाँ है ये? सबोई, अरे बेटा तुम, अरे 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है, आज मेहंदी, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं लड़ने आई हूँ आपकी बेटी से। कहाँ है वो? हाँ बेटा, तुम लड़ सकती हो, तुम दोनों की दोस्ती ऐसी है। आंटी, आपको पता है सुबह से इतनी बार कॉल्स कर चुकी हूँ। इतनी कॉल्स करने के बाद उसने मेरा फोन तक नहीं उठाया और अब अपना नंबर बंद कर दिया। बेवकूफ कहीं की। अरे बेटा, तुम जानती तो हो, जब से फरहान के साथ उसका रिश्ता खत्म हुआ है, उसने खुद को अंधेरे कमरे में बंद कर दिया है। लेकिन अगले हफ्ते उसे मामू के घर भेज रही हूँ, वो खुद ही उसके कान खींचेंगे और एक लड़के से भी मिलवाएंगे। बस बेटा, उसके नसीब। ना जाने फरहान को मेरी इतनी अच्छी बेटी क्यों पसंद नहीं आई। वो शुरू से उसे पसंद नहीं करता था और ये उसके पीछे भागती रही। खैर छोड़ो, तुम उसके कमरे में जाकर उससे मिलो। कंबल में मुंह दिए सो रही होगी। मैं आज खाना बना रही थी तो फजूल सी बातें करने आ गई। बेटा पता नहीं क्यों डिप्रेशन की बातें कर रही है। मेरी बात सुनो, उसको अपने साथ लेकर जाना, और अगर कोई टाल मटोल करे ना तो 2 थप्पड़ लगाना, एक अपनी तरफ से और एक मेरी तरफ से। आंटी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, चाह कर ना उसकी अकल ठिकाने करती हूँ, ठीक है? ओके बेटा। सुबोही बाजी की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं लग रही है। वो आज बहुत उदास सी हो रही हैं, अपनी चीजें इधर उधर बांट रही हैं। चीजें इधर उधर बांट रही? क्या मतलब? वो जी, उन्होंने अपना ज्वेलरी बॉक्स मुझे दिया कि मैं भाभी के ड्रेसिंग टेबल पे रख दूं, और अपने कपड़ों के लिए कह रही थी वो मैं ले जाऊं। सठिया गई है क्या वो? नए कपड़े बनाने का शौक तो है उसे, और पुराने कपड़े वो दे देती है, लेकिन ये सारी ज्वेलरी। ये बैंक लॉकर्स की चाबियां और
चेकबुक आपको दे रही हूँ। क्यों? ये मुझे क्यों दे रही है? ये तो तुम मेंटेन कर रही हो। अब नहीं कर पाऊंगी। क्या मतलब? कहाँ चली गई? सबोए, ये क्या है? सबोही, सबोही कहाँ है बेटा? आंटी ये देखिए, ये क्या है? ये सबोई ने लिखा है। क्या लिखा है? पढ़ो। मुझे अब इस जिंदगी में कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं फरहान को हार कर सब कुछ हार चुकी हूँ। फरहान को इसकी नई जिंदगी मुबारक हो। इस जिंदगी में तो नहीं, लेकिन रोज़े क़यामत इसका गिरबान ज़रूर पकड़ूंगी। अगर इसने मुझे अपने आप से अलग करना था तो फिर मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल ही क्यों किया? अगर इससे मुझसे ज़्यादा कोई खूबसूरत लड़की पसंद आ गई थी तो उसमें मेरा क्या कसूर? लेकिन मैं जानती हूँ मेरा कसूर है, वो ये कि मैंने उससे मोहब्बत की। और मैं ये भी जानती हूँ कि टूट के चाहने की सज़ा टूट जाना ही होता है और बिखर जाना होता है। मैं बिखरने जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। मेरा वजूद कायनात की गहराइयों में बिखर जाएगा और हर तरफ से एक ही आवाज़ आएगी कि मैं वफादार रही और फरहान भी वफा। सबोही, 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 सबोही। आंटी, मेरी बच्ची को ढूंढ के लाओ, मेरी बच्ची को ढूंढ के लाओ, इससे पहले कि वो कोई गलत कदम उठा ले। मेरी बच्ची को ढूंढ के लाओ। हमजा, हमजा को बुलाओ, हमजा से ढूंढ कर लाए जल्दी। प्लीज हौसला रखिए आंटी। मैं जाती हूँ, हमजा भाई को बोल कर आती हूँ, पर प्लीज हौसला रखिए। प्लीज रोई मत आंटी, प्लीज। सुबह को कुछ नहीं होगा, यकीन कीजिए आंटी। प्लीज हौसला रखिए, प्लीज रोई मत आंटी। मैं जाती हूँ, प्लीज आप रोई मत आंटी। सबोही। चाचू, आप इस कैप पे बहुत फनी लग रहे हैं। और तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो इस कैप में। इतने मैं जानती हूँ और ये सब जानते हैं। अच्छा चलो जल्दी से केक काटो, हम सबको बहुत भूख लग रही है। हाँ भाई, चलो जी केक काटो। ये पकड़ो मेरा बेटा। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Imran. Happy birthday to you. आप सब लोग मुझे देख के इस तरह हैरत में क्यों है? अगर देख भी रहे तो क्या हुआ? I'm full of surprises. इस साल किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ना मेरा बर्थडे पे आना, है ना? और तुमने भी नहीं बुलाया मुझे। सब रिश्ते खत्म हो सकते हैं, लेकिन मोहब्बत का रिश्ता तो मरने के बाद भी खत्म नहीं होता। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मोहब्बत का रिश्ता तो सबसे बड़ा रिश्ता होता है ना। निम्रा बेटा, आप अभी केक काटोगी ना,
तो सबसे पहला पीस आपने अपनी सुबुही आंटी को खिलाना है, ठीक है? अरे सुबह तुम आ गई, खुशियां आ गई। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आपने कहा खुशियां आ गई। मेरी जिंदगी की खुशियां तो चली गई। आपने अपने बेटे को समझाया नहीं?